द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन अब होली फ्लेम लैंड की तरफ बढ़ रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ब्लड रिवर के कोर एरिया में पूरा दिन अंधेरा छाया रहता है और जमीन पर मिट्टी के अलग अलग रंग साफ दिखाते हैं कि यहाँ पहले कितने भयंकर बैटल्स हुई हैं। चारों तरफ जमीन पर गहरी खाइयां हैं और उन खाइयों के अंदर टूटे हुए वेपन्स बिखरे पड़े हैं। एक नजर में ही समझ आता है कि यहाँ काउंटलेस शॉकिंग फाइट्स हो चुकी हैं। इस स्पेस के ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे एक बेहद फायरी वेव लगातार फैल रही थी और उस हीट के नीचे खड़े लोग एक इंटेंस फायर ऑरा महसूस कर सकते थे। हर किसी के मन में एक ही ख्याल था, होली फ्लेम। बिग ब्रदर सेकंड ब्रदर को सेवन ने मार दिया। जुआनलिंग रॉयल फैमिली के बेस कैंप में लौटे तियान होंग और ची हाउचिंग को 3 दिन हो चुके थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि जो लोग सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखते हैं वो कितने रूथलेस मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। फिर से सियावियन तियांग गैन ने सुन के हल्का सा भुएं चढ़ाई। बिग ब्रदर, ये बर्निंग इंसेंस पैविलियन वाले बहुत ज्यादा ओवर हो रहे हैं। सेकंड ब्रदर ने आखिर में वो पावर यूज की थी, फिर भी उन्हें पूरी तरह ओब्लिटरेट कर दिया गया। इस रिवेंज को लेना ही पड़ेगा। तियान होंग की आंखों में खतरनाक क्लिंग इंटेंट चमक उठा। अभी के लिए होली फ्लेम लैंड खुलने का इंतजार करो, चिंता मत करो। इस बार सिर्फ फैंजियांग पैविलियन ही नहीं, बाकी सेक्ट्स के पावर हाउस भी नहीं बचेंगे, क्योंकि आखिर में वो सब उस चीज के लिए नरिशमेंट बनेंगे। तियांग गैन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। ची हाउचिंग ने धीरे से कहा, फैंजियांग पैविलियन के पास अभी 2 होली फ्लेम्स हैं, केयरफुल रहना पड़ेगा। इस बार होली फ्लेम हमें हर हाल में चाहिए और होली फ्लेम लैंड में हमें कुछ और भी काम करने हैं, तियांग गैन ने कहा और उसकी नजरें आसमान के उस फायरी स्पेस पे टिक गई। वेट करो, जब बाकी सुपर सेक्ट्स आ जाएंगे तब एंट्रेंस खुलेगा। उसे पता था कि एंट्रेंस पे सील बहुत पावरफुल है, शायद कई सुपर सेक्ट्स मिलकर भी उसे तोड़ ना पाए। भीड़ में विस्पर्स शुरू हो गए। क्या यही ब्लड रिवर के अंदर होली फ्लेम का स्थान है? कहते हैं होली फ्लेम दुनिया की सबसे पावरफुल फायर एट्रीब्यूट पावर है। अगर मिल जाए तो स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है, लेकिन इतने सारे पावर हाउस के बीच हमें क्या मिलेगा? तभी वैनजियमन के लोग आ गए। तियान होंग ने धीरे से कहा। अचानक आसमान में टेरिफाइंग स्वॉर्ड एनर्जी गूंज उठी और उस एनर्जी के ऊपर डेंस भीड़ दिखाई दी। ये वैनजियमन है, सच में पावरफुल है। इनकी स्वॉर्ड्समैनशिप अनमैच है। लेकिन तियांग गैन की नजर शार्प थी, कुछ गलत है। डिसाइपल्स की संख्या मैच नहीं कर रही। एंसेंट डेसोलेट हॉल के लोग इनके साथ कब से हैं? इंटरेस्टिंग। कुछ ही सेकंड्स में उसने डिफरेंस पकड़ लिया। तियान होंग की आंखों में अजीब सा एक्सप्रेशन आया। ये वही लोग हैं। शुरुआत में उन्होंने वैनजियमन को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, अगर एंसेंट डेसोलेट हॉल ने सीक्रेटली इंटरवीन ना किया होता। तियांग गैन बोला, कोई बात नहीं, अलायंस बनने दो। होली फ्लेम लैंड के अंदर हम इन्हें क्वाइटली खत्म कर देंगे, जैसे पहले इन टोंग को मारा था। फिर अचानक जुआनलिंग रॉयल फैमिली, तियांग गैन उनका लीडर है, उसने 8 स्टार डोवटी की डेथ कमिटी सरवाइव कर ली है। अब उसके पास डेथ पावर है, उसकी स्ट्रेंथ पीक पे है। एंसेंट डेसोलेट हॉल का फैंगलिन बोला, स्टेप बाय स्टेप चलो, वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतने सारे सुपर सेक्ट्स के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। जियान जिन ने कहा। लेकिन जुआनलिंग रॉयल फैमिली और फैंजियांग पैविलियन के दुश्मनी को देखते हुए इस बार फैंजियांग पैविलियन मुश्किल में है। फैंगलिन हल्का सा मुस्कुराया। जरूरी नहीं, फैंजियांग पैविलियन में सियावियन जैसा मॉन्स्टर भी है। और ध्यान दिया, 4 हेवनली कॉन्ग्रीगेशंस में से सिर्फ 2 बचे हैं, बाकी मिसिंग हैं। मुझे लगता है इनका कनेक्शन फैंजियांग पैविलियन से है। फिर सभी नीचे उतर गए। बाकी सेक्ट्स के आने के बाद ही एंट्रेंस खुलेगा और वहीं से असली लाइफ एंड डेथ बैटल शुरू होगी। थोड़ी देर बाद वैनवा पैविलियन और पॉइजन सेक्ट भी अलायंस में है। तियांग गैन की आंखों में किलिंग इंटेंट उभर आया। फैंजियांग पैविलियन के जो बचे हुए लोग हैं वो हमारे दुश्मन हैं, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब पूरे ब्लड रिवर के बाहर का स्पेस टेंशन से भर चुका था। अब सिर्फ फैंजियांग पैविलियन बाकी है। मेन प्रोटोगोनिस्ट तो वही है। कहीं डर तो नहीं गए? तियान होंग हंसते हुए बोला। क्या वो हमसे डर के पीछे हट गए? तभी तियान गैन ने आंखें खोली। हो, वो आ गए। अचानक स्पेस में फायरी फ्लक्चुएशंस फैलने लगे और उसी के साथ फैंजियांग पैविलियन के लोग भी पहुंच गए। तियान गैन धीरे से मुस्कुराया। अब असली सेक्ट कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है। उसकी मुस्कान में सिर्फ एक चीज थी, बाउंडलेस किलिंग इंटेंट। वो जुआनलिंग रॉयल फैमिली का लीडर है। स्ट्रेंथ सच में टेरिफाइंग है। सियावियन और उसकी टीम जैसे ही जमीन पर उतरी, उसने सीक्रेटली तियांग गैन को ऑब्जर्व किया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि अपनी करंट सोल पावर के बावजूद भी
वो इस आदमी को कम्प्लीटली रीड नहीं कर पा रहा था। इसने जरूर अपना ऑरा हाइड करने का कोई स्पेशल मेथड यूज किया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जुआनलिंग रॉयल फैमिली का सबसे खतरनाक एग्जिस्टेंस है और शायद इसके अंदर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। मो तियानयुआन ने धीरे से सियावन को बताया। सियावन ने फायर स्पेस की तरफ देखते हुए कहा, थोड़ी देर में हम सीक्रेट फ्लेम लैंड में एंटर करेंगे और सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करेंगे। मुझे ये जगह बिल्कुल सिंपल नहीं लग रही। मोइंग ने भी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कुछ गलत है। ऐसा लग रहा है जैसे इस होली फ्लेम लैंड को किसी ने करप्ट कर दिया हो। जैसे ही फैंजियांग पैवेलियन के लोग सेटल हुए, जुआनलिंग रॉयल फैमिली भी मूव करने लगी। तियांगेन आगे बढ़ा, एवरीवन, मैं जुआनलिंग रॉयल फैमिली का तियांगेन हूँ। आप सब यहाँ आए हैं, इसका मतलब है कि आप सब पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं। अब होली फ्लेम लैंड हमारे सामने है, लेकिन सील को खोलने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। उसकी बात खत्म होते ही बाकी फोर्सेज में हलचल मच गई। कुछ देर बाद लेट 7 स्टार डोबरी से ऊपर वाले पावर हाउसेज मेरे साथ आओ, सील तोड़ते हैं। तुरंत कई फिगर्स आसमान में उठ गए। ये सब अपने अपने सेक्ट्स के टॉप एक्सपर्ट्स थे। उसी समय सियावन ने सीक्रेटली अपने सोल पावर से हेमली पैलेस के 7 लोगों को मैसेज भेजा, अभी पूरी स्ट्रेंथ मत लगाना। सभी ने बिना सवाल किए ट्रस्ट में सिर हिला दिया। तियांगेन बोला, बहुत अच्छा, अब सब अटैक करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कम ऑन स्वॉर्ड, एंसेंट होंगली। चारों तरफ से डैजलिंग एनर्जी निकलने लगी। तियानगेन मुस्कुराया। उसके शरीर से लाइफ एंड डेथ पावर निकल के बाकी एनर्जी के साथ मर्ज हुई और सीधे फायरी स्पेस पे अटैक कर गई। डैम, ये सच में 8 स्टार डोबरी लेवल पे पहुंच गया। बाकी पावर हाउस ही सोक्ड रह गए। कंबाइंड अटैक से पूरा स्पेस हिल गया और वो फायरी बैरियर पर जा टकराया। बैरियर से इंटेंस फ्लेम्स निकलने लगी। कुछ देर बाद तियांगेन बोला, बस अब वापस आओ और वेट करो। सभी पावर हाउसेस वापस लौट गए। यांची ने गंभीर होकर कहा, एंट्रेंस खुलने वाला है। मोइंग बोली, मैं भी अंदर जाऊंगी। सियावन और यांची दोनों एक साथ बोले, नहीं, अगर खतरा हुआ तुम बाहर ही रहना। लेकिन मोइंग जिद पे थी, मुझे जाना है, मेरी होली फ्लेम कह रही है कि अंदर कुछ है। उसी समय सियावन के सोल रैल्म में होली फ्लेम सीड रिएक्ट करने लगा, जो उसे इन कोर्स फॉरेस्ट में मिला था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार, ठीक है, लेकिन मेरे साथ ही रहना, सियावन ने कहा। यांची बोला, मैं भी जाऊंगा, मुझे यिनटोंग के डेथ का सच जानना है। मो तियानयुआन ने प्लान बताया। सियावन, यांची, मोइंग और हेवनली पैलेस के 7 लोग अंदर जाएंगे, बाकी बाहर गार्ड करेंगे। सबने एग्री किया। कुछ ही देर में सील टूट गई और पूरा स्पेस वॉयलेंट फ्लेम एनर्जी से भर गया और अचानक एक मैसिव वॉर्टेक्स सबके सामने खुल गया। होली फ्लेम लैंड का एंट्रेंस खुल गया। होली फ्लेम मेरी है। कई लोग चिल्लाते हुए अंदर कूद पड़े। तियांगेन बोला, 7 स्टार डोबरी से ऊपर वाले ही एंटर करें, और खुद भी अंदर चला गया। मो तियानयुआन ने कहा, अगर कुछ गलत हो तो बाहर वाले रिट्रीट कर जाना। चलो। फैंजियांग पैवेलियन के लोग भी वॉर्टेक्स में एंटर हो गए। जैसे ही वॉर्टेक्स खुला, काउंटलेस पावर हाउसेज मीटियोर की तरह अंदर घुसने लगे। हर किसी को पता था, अगर होली फ्लेम मिल गई तो उनकी डेस्टिनी बदल जाएगी। कमजोर लोग अंदर नहीं गए, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्ट्रेंथ मैटर करती थी। लाइट फ्लैश हुई और सियावन, मोइंग, यांची और बाकी लोग दिखाई दिए। कितनी इंटेंस हीट है, ये होली फ्लेम का प्रेशर है, सियावी ने कहा। लेकिन सियावन अचानक रुक गया। उसके सामने का सीन शॉकिंग था। पूरा लैंड ग्रे, बैरन और डेड था। हर जगह बोन्स, ब्रोकन वेपन्स और क्रेटर्स पड़े थे। ये होली फ्लेम लैंड है, सियावी बोला। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ की सारी पावर ड्रेन हो चुकी है। यांची ने धीरे से कहा, असल में ये होली फ्लेम लैंड नहीं, ये होली फ्लेम बैटलफील्ड है। सब चौंक गए। होली फ्लेम के लिए काउंटलेस पावर हाउसेस लड़ते हैं, सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, दूसरे वर्ल्ड्स के बींग्स भी। यहाँ एक मैसिव वॉर हुई थी ह्यूमन वर्ल्ड और घोस्ट वर्ल्ड के बीच। सियावन ने सिर हिलाया, एक्सपेक्टेड। यांची आके बोला, होली फ्लेम अगर सही इंसान के हाथ में हो तो ब्लेसिंग है, और गलत हाथों में डिजास्टर। होली फ्लेम स्पिरिट उसका लास्ट गार्जियन होता है। सियावन चौंक गया, लेकिन मेरी होली फ्लेम स्पिरिट ने तो मुझे किल करने की कोशिश की थी। यांची ने समझाया, रियल पावर होली फ्लेम क्रिस्टल में होती है। स्पिरिट पावरफुल है, लेकिन ओरिजिनल सोर्स नहीं। सियावन को सब समझ आने लगा। फिर यांची बोला, इस बैटलफील्ड में कुछ अनक्लीन है। होली फ्लेम स्पिरिट स्ट्रगल कर रहा है। सियावन ने भी सेंस किया, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस है। यांची ने गंभीर होकर कहा, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि होली फ्लेम स्पिरिट भी उसे हैंडल नहीं कर पा रहा। सियावन हल्का सा मुस्कुराया, जब से होली फ्लेम मिली है, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इविल रेस को खत्म करना ही होगा। यांची बोला, मैं गाइड करूंगा, लेकिन फाइट नहीं करूंगा। तो होली फ्लेम साथ में होंगी तो रिजेक्शन होगा। सबने सिर हिलाया। मो तियानयुआन ने पूछा, अब कहाँ जाएं?
यांची बोला, सीधे डीपेस्ट एरिया, वहीं होली फ्लेम है और वहीं यिनटोंग का सच भी। उसकी होली फ्लेम रिएक्ट कर रही थी जैसे कोई उसे बुला रहा हो। चलो, और पूरी टीम बैटलफील्ड के डीपेस्ट हिस्से की तरफ बढ़ गई। बिग ब्रदर, अब हम क्या करें? बैटलफील्ड में जुआनलिंग रॉयल फैमिली के त्यान होंग ने पूछा। त्यांग गैन ने कामली कहा, सीधे होली फ्लेम पैलेस चलते हैं। इस बैटलफील्ड के रूट्स हमें पता है, लेकिन बाकी एक्सपर्ट्स इस कॉम्प्लेक्स टेरेन में काफी टाइम वेस्ट करेंगे। उसने बैटलफील्ड के डीपेस्ट हिस्से की तरफ देखा। त्यान होंग मुस्कुराया, मतलब होली फ्लेम तो हमारी ही होगी। कुछ देर बाद फैंजियांग पैविलियन वालों में मुझे यांची का ऑरा महसूस हो रहा है। त्यांग गैन हल्का सा हंसा। सब एक चेस गेम है। यांची को सेक्ट कॉम्पिटिशन में कुछ चाहिए, इसलिए उसे आना ही पड़ा। लेकिन उसने किंग ऑफ ब्लड डेमन की प्लानिंग अंडर एस्टिमेट कर दी। जिस मोमेंट उसने एंटर करने का फैसला लिया, उसी समय उसका फेट तय हो गया था। उसकी आवाज में कोल्ड किलिंग इंटेंट था। त्यान होंग ने पूछा, यांची के साथ आखिर हुआ क्या था? त्यांग गैन बोला, जल्दी ही जान जाओगे। पहले होली फ्लेम पैलेस चलते हैं और उनका वेट करते हैं। यांची उन्हें लीड करेगा, वो खुद हमारे पास आएंगे और तब मैं उन्हें असली डर दिखाऊंगा। फिर त्यान होंग को कुछ याद आया। बिग ब्रदर, किंग ने कहा है कि इस बार यिनटोंग की बॉडी वापस लानी है। त्यांग गैन जोर से हंसा। यिनटोंग की बॉडी का यूज उससे कहीं बेहतर होगा। उसकी आंखों में इविल चमक आई। सियाव्यान, तुम यिनटोंग जैसे ही हो, लेकिन तुमने सबसे बड़ी गलती की, जुआनलिंग एम्परर के खिलाफ खड़े होके। जब तुम यिनटोंग को देखोगे तब शॉक्ड मत होना। इतना कह के त्यांग गैन सीधे बैटलफील्ड के अंदर उड़ गया। बाकी लोग भी उसके पीछे चल पड़े। दूसरी तरफ यांची की लीड में सियाव्यान उसकी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये होली फ्लेम बैटलफील्ड सच में टेरिफाइंग है। रास्ते में उन्होंने कई डेंजर्स अवॉइड किए, लेकिन हर जगह डेथ और डिस्ट्रक्शन के निशान थे। कुछ देर बाद यांची बोला, अलर्ट रहो, हम होली फ्लेम पैलेस के पास पहुंच गए हैं। और तभी बंजर जमीन के बीच एक मैसिव पैलेस दिखाई दिया। पूरे पैलेस पे सियान लाइट की लेयर थी, जो कभी दिखती कभी गायब हो जाती। अगर यांची नोटिस ना करवाता तो शायद कोई उसे इग्नोर कर देता। सियावन ने पैलेस की तरफ देखा। उसके अंदर की फायर हर्ट त्यानियन होली फ्लेम वोइलेंटली रिएक्ट करने लगी। क्या ये होली फ्लेम है? उसके अंदर बेचैनी बढ़ गई। यांची बोला, सावधान रहो, रास्ते में कोई इविल ओरा नहीं मिला। इसका मतलब है होली फ्लेम और इविल ओरा दोनों पैलेस के अंदर हैं। मु तियान्युआन ने कहा, यिनटोंग ने यही जुआनलिंग रॉयल फैमिली से फाइनल बैटल लड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह है वो मरा और जुआनलिंग रॉयल फैमिली सेफ निकल गई। ये बात लॉजिक से मैच नहीं करती। सियावी बोला, इस पैलेस में कुछ बहुत भयानक है। यांची बोला, चलो, और वह सीधे पैलेस की तरफ बढ़ गया। उसी समय उनके पीछे स्पेस हल्का डिस्टॉर्ट हुआ और जुआनलिंग रॉयल फैमिली सीक्रेटली उनका पीछा कर रही थी। जैसे सियाव्यान और उसकी टीम पैलेस के 100-200 मीटर्स के पास पहुंची, अचानक बैरन लैंड बदलने लगी। चारों तरफ ग्रीनरी, फॉरेस्ट और लाइफ दिखाई देने लगी। सियाव्यान हैरान हो गया, ये क्या है? पैलेस के पास इतनी लाइफ और बाहर पूरा डेड लैंड, ये कैसे पॉसिबल है? यांची बोला, इसका आंसर अंदर मिलेगा। इस फॉरेस्ट पाथ के एंड पे पैलेस का एंट्रेंस है। सभी सावधानी से आगे बढ़े और कुछ देर बाद एक मैसिव ब्लू गेट उनके सामने था। सियावी बोला, कितना मैग्निफिसेंट पैलेस है। सियावन ने सोल पावर से जांच की। ये गेट ब्रूट फोर्स से नहीं खुलेगा। मेरी सोल पावर टच करते ही डिसअपियर हो रही है। यांची बोला, मैं पहले यहाँ तक आया था, लेकिन अंदर नहीं जा पाया। तभी मुइंग बोली, देखो, गेट पे 2 गार्ड्स हैं। सबका ध्यान गया। 2 स्टोन स्टैचूज गेट के पास खड़े थे। सियावी बोला, ये तो सिर्फ स्टैचू हैं, लेकिन सियावन की नजर शार्प थी। नहीं, इनकी आंखें अलग हैं, कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा, तुम लोग पीछे हटो, मैं चेक करता हूँ। उसने होली फ्लेम एक्टिवेट की और गार्ड्स के पास गया। करीब से देखने पे उसे समझ आया, इनकी आंखों में सीक्रेट है। ट्राई करते हैं। उसने दोनों गार्ड्स की आइज पे हाथ रखा। तभी यांची चिल्लाया, रुको, उनकी आंखों को मत छूना। लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही सियावन ने टच किया, दोनों गार्ड्स अचानक एक्टिवेट हो गए और टेरिफाइंग आवाज गूंजी, टेम्पल ब्रेकर डाई, पीछे हटो। दोनों गार्ड्स पे रॉक आर्मर था और उनकी आंखों में
ब्लैक इविल एनर्जी चमक रही थी। सियावियन बहुत करीब था, भागने का टाइम नहीं था। उसने तुरंत इमोर्टल बॉडी एक्टिवेट कर ली। पूरी बॉडी गोल्डन हो गई। दोनों गार्ड्स ने डायरेक्ट पंचेस मारे। सियावियन पीछे कई स्टेप्स तक फेंक दिया गया। उसकी इमोर्टल बॉडी भी कमजोर पड़ गई। डैम, कितना पावरफुल अटैक है, सियावियन बोला। सब सावधान रहो, इनकी स्ट्रेंथ 8 स्टार डोगडी के बराबर है। सियावी बोला, एक मुझे दे दो, मैं उसे कुछ देर तक रोक सकता हूँ। ठीक है, मो तियान्युआन बोला, दूसरे को हम संभालेंगे, जल्दी खत्म करो। उसी समय जुमानलिंग रॉयल फैमिली दूर से देख रही थी। त्यान होंग बोला, क्या हम अटैक करें? त्यान गैन बोला, नहीं, ये गार्ड्स ऑलरेडी इविल ऑरा से करप्टेड हैं। पहले फेंजियांग पैविलियन को सफर करने दो, असली बैटल अंदर होगी। बैटल शुरू हो गई। दोनों गार्ड्स लगातार अटैक कर रहे थे, लेकिन उनमें कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, सिर्फ ब्रूट फोर्स। लेकिन सियावियन ने नोटिस किया, ये स्ट्रोंगर होते जा रहे हैं, इनकी आंखों में ब्लैक एनर्जी बढ़ रही है। यांची बोला, ये सिंपल स्टैचू नहीं है। तभी तीनों की होली फ्लेम्स रिएक्ट करने लगी। सियावी की 23 कलर्ड फ्लेम, सियावियन की खाकी फ्लेम, मुइंग की अजूरे फ्लेम। सियावियन बोला, ये इविल ऑरा से करप्टेड हैं, अब सिर्फ एक ही तरीका है, होली फ्लेम पावर। उसने फ्लेम अनलीज की, पूरा एरिया कवर हो गया। गार्ड्स की बॉडी से ब्लैक स्मोक निकलने लगी। वो क्लियरली डर गए थे, लेकिन तुरंत उन्होंने सियावियन को प्राइमरी टारगेट बना लिया, क्योंकि वो जानते थे उसकी फ्लेम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। सियावियन ने मौका देखा, फ्लेम कोटेड पंच से एक गार्ड को जोरदार हिट किया। स्टैचू के रॉक्स टूट गए, लेकिन ब्लैक एनर्जी की वजह से वो फिर से रिजनरेट होने लगा। सियावी चिल्लाया, बिग ब्रदर, होली फ्लेम। सियावियन तुरंत समझ गया। उसने फ्लेम से डायरेक्ट स्टैचू पे अटैक कर दिया। स्टोन गार्ड मर्सी जैसा वीक ऑरा देने लगा, लेकिन टू लेट। सियावियन ने फ्लेम बढ़ा दी, स्टैचू जलने लगा, लेकिन मो तियान्युआन बोला, यह अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तभी मुइंग आगे आई, उसकी अजूरे होली फ्लेम भी जुड़ गई। दो होली फ्लेम्स मिलते ही स्टैचू की ब्लैक एनर्जी डिसॉल्व होने लगी। सियावियन चिल्लाया, ब्रेक। स्टैचू पूरी तरह पाउडर बन गया। बाकी सभी ने दूसरे गार्ड्स की तरफ देखा, लेकिन वो अचानक डिसअपियर हो गया। पूरा एरिया शांत हो गया, और उसी समय होली फ्लेम पैलेस का जायंट गेट धीरे धीरे खुल गया। सियावी तुरंत बोला, कितनी प्योर और स्ट्रॉन्ग फ्लेम पावर है। एक फायर एल्फ होने के कारण उसे फ्लेम एनर्जी का बेहद शार्प सेंस था, और इस बार जो ओरा था वो बेहद होली और टेरिफाइंग था। सियावियन गेट को देखते हुए अंदर ही अंदर मुस्कुराया। आखिरकार ये स्टेज आ ही गया। अगर इस बार होली फ्लेम मिल गई तो जुमानलिंग एम्पर के सामने खड़े होने की क्वालिफिकेशन मिल जाएगी, और काइलिन के सामने भी सिर ऊंचा करके खड़ा हो पाऊंगा। यांची बोला, गेट खुल गया है, जल्दी अंदर चलते हैं। अगर और लोग आ गए तो सिचुएशन मैसी हो जाएगी। चलो, सभी ने सीरियस होकर सिर हिलाया और तुरंत गेट की तरफ बढ़े। तभी फॉरेस्ट के अंदर से एक मैसिव ब्लैक साइक्लोन उनकी तरफ शूट हुआ। सियावी ने तुरंत रिएक्ट किया, कौन है, बाहर आओ। उसने तुरंत फ्लेम शील्ड बना दी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ब्लैक साइक्लोन और शील्ड दोनों टूट गए। फेंजियांग पैविलियन सच में नैरो रोड एनिमीज हैं। फॉरेस्ट पाथ पे एक फिगर धीरे धीरे सामने आया। जुमानलिंग रॉयल फैमिली। मो तियान्युआन की आंखें सिकुड़ गई। ये लोग, तियांग गैन ने मॉक करते हुए कहा, मो तियान्युआन, काफी टाइम हो गया, अभी 7 स्टार डोगडी पीक पे हो। लास्ट टाइम लकी एस्केप मिला था, इस बार देखेंगे। मो तियान्युआन का चेहरा कड़ा हो गया, तुम भी कुछ खास नहीं हो। तियांग गैन ने कोल्ड टोन में कहा, हट जाओ, शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, नहीं तो फेंजियांग पैविलियन के सारे जीनियस यहीं खत्म हो जाएंगे। उसने सियावियन की तरफ भी देखा। तभी सियावी गुस्से में फट पड़ा, बस 8 स्टार डोगडी अर्ली स्टेज और इतना एटीट्यूड, मरने का शौक है क्या? सियावियन ने उसे रोक दिया, शांत रहो, अभी टाइम नहीं है। वो जानता था सियावी उसका ट्रम्प कार्ड है। सियावी धीरे से बोला, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्लड रिवर के लिमिट के करीब। तभी सियावियन मुस्कुराया, जुमानलिंग रॉयल फैमिली, तुम स्ट्रॉन्ग हो ये मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे 2 मेंबर्स मेरे हाथों मारे गए हैं। जल्दी ही तुम्हें भी उनसे मिलवा दूंगा। तियांग गैन का चेहरा इंस्टेंटली बदल गया। तू मरना चाहता है? वो तुरंत अटैक करने आया, लेकिन सियावियन ने कामली इमोर्टल बॉडी एक्टिवेट की। इस बार उसकी बॉडी पे खाकी होली फ्लेम भी लेयर्ड थी। अटैक आसानी से ब्लॉक हो गया। तभी
त्यान गैंग के अंदर से एक इविल वॉइस आई, टाइम वेस्ट मत करो, अंदर जाके प्लान एग्जीक्यूट करो, ये लड़का बाद में भी मरेगा। त्यान गैंग ने दांत भींचे, ठीक है। फिर उसने कहा, छोटे कीड़े कुछ घंटों के लिए जिंदा रह ले, त्यांग होंग चलो। और दोनों सीधे होली फ्लेम पैलेस के अंदर घुस गए। सियावी बोला, ये तो अंदर चले गए, अब क्या करें? सियावियन बोला, फॉलो करो, होली फ्लेम इनके हाथ नहीं लगनी चाहिए, और मुझे लगता है इनके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और वो तुरंत उसके पीछे भागे। तभी त्यांग गैन ने पीछे शाउट किया, उन्हें रोक लो। जुआनली रॉयल फैमिली के 6 एक्सपर्ट सामने आ गए, सब 7 स्टार डोगरी पीक लेवल के थे। सियावी रुक गया, इनसे निकलना मुश्किल होगा। तभी एक आवाज आई, लिटिल जूनियर ब्रदर तुम आगे जाओ। हेवनली पैलेस के 7 लोग आ गए। मुतियानवान बोला, इन लोगों को हम संभालेंगे, तुम आगे बढ़ो। इन टोंग का रिवेंज और फैंजियांग पैविलियन की ओनर सब तुम्हारे हाथ में है। 7 की आंखों में फायर चमकी, सीधे ब्रदर। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए सियावियन, सियावी, मोइंग और यांची सीधे पैलेस के अंदर घुस गए। अंदर डोर बंद हो गया। बाहर मुतियानवान बोला, अब रियल फाइट शुरू करते हैं। और दोनों साइड्स के बीच मैसिव बैटल शुरू हो गई। अंदर कितना डार्क प्लेस है, चारों तरफ पिच ब्लैक डार्कनेस, लेकिन फ्लेम और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग था। मोइंग बोली, त्यांग गैन कहाँ गया? सियावियन बोला, खो गया, उसे रास्ते पता है। यहाँ मेरी सोल परसेप्शन भी लिमिटेड हो गई है। यांची बोला, फायर निकालो। सियावियन ने फ्लेम एक्टिवेट की और पूरा एरिया लाइट हो गया। उनके सामने एक लॉन्ग पासेस था, बस एक ही रास्ता, फॉलो करो। यांची लीड करने लगा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक, रुको, यहाँ 5 रास्ते हैं। सब रुक गए। सामने 5 आइडेंटिकल टनल्स थे। सियावियन बोला, अब क्या करें? यांची बोला, 5 में होली फ्लेम हो रहा है, मतलब एक सही है, बाकी ट्रैप है। सब कंफ्यूज थे। सियावी बोला, हम 4 लोग हैं, गारंटी नहीं है कि सही रास्ता मिले। सियावियन बैठ गया और सीक्रेटली सोल डेविन तालिस्मान से बात की, क्या करें? उत्तर आया, मिडिल वाला रास्ता लो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल हो रहा है, बहुत पावरफुल। अगर कुछ गलत हुआ तो ये डिजास्टर बन सकता है पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लिए। सियावियन की आंखों में फायर चमकी, अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो मैं भी उन्हें कीमत चुकवाऊंगा। उसने आंखें खोली, मेरे पीछे आओ, और सीधे मिडिल पाथ में घुस गया। यांची थोड़ा शौक में था, तुम श्योर हो? हाँ, मेरी सेंस कभी गलत नहीं होती। ठीक है, चलते हैं। पीछे मोइंग धीरे से बोली, पता नहीं क्यों दिल बहुत अनईजी है, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है, और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.